आपकी नीट 2025 की जर्नी को आसान बनाने के लिए हमने एक नई सीरीज लॉन्च की है यूट्यूब पे, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। इस कॉन्सेप्ट ऑफ द डे को इस ऑर्डर में बनाया गया है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक के सिंक में है। मतलब जो जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में कवर करेंगे। और अगर आप शुरू से भी देख रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को तो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और वो कॉन्सेप्ट के सवाल आपके नीट एग्जाम में चुटकियों में बन जाएगा। तो इस सीरीज को पूरा एंड तक फॉलो कीजिएगा। और चलिए आज के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बेटा, हमारा सुपर 100 बैच चल रहा है नीट 2025 का। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है, कुछ सीट्स बची हैं, फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके इनरोल कर लीजिए और अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर के बाद वीडियो को लाइक करना मत भूलना और नीचे कमेंट कर देना कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। थैंक यू। तो क्या क्या चीज बोला था मैंने सेल इनवेलप में? ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट रीजन है, ठीक है। अगर ये थिक और टफ है, अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स थिक और टफ है तो क्या बना रहा है? अगर ये थिक एंड टफ है तो क्या बनाएगा सर? ये बनाएगा कैप्सूल, ठीक है। और अगर ये एक लूज शीट का है तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा स्लाइम लेयर। क्या बनाएगा ये बनाएगा स्लाइम, ठीक है सर। तो ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह का हो सकता है। अगर थिक है जो मैंने अभी दिखाया था वीडियो में तो कैप्सूल हो गया, अगर लूज और शीट है तो स्लाइम लेयर, ठीक है। पहला पार्ट हो गया, ठीक। दूसरा क्या था सर? दूसरा क्या था? सेल वॉल। क्या चीज का बना था सर सेल वॉल? सेल वॉल इज मेड ऑफ, बताओ, पेप्टिडो ग्लाइकन। हमने पढ़ा था सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकन, ठीक है। क्या क्या चीज करता है? पहला, शेप ऑफ सेल डिटरमाइन करता है, डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल। दूसरा क्या करता है सर? ये प्रोटेक्शन देता है ना। और तीसरा क्या करता है? बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट करने से प्रिवेंट करता है। तो प्रिवेंट्स द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, ठीक है सर। ये क्या हो गया आपका? सेल वॉल हो गया, ठीक है। तीसरा लेयर क्या होता है सर? तीसरा लेयर होता है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल किसके तरह है? सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल यूकैरियोटिक सेल की तरह है। सेल वॉल डिफरेंट है ना। सेल वॉल यूकैरियोटिक सेल का किसका बना होता? सेल्यूलोज का बना होता। यहां किसका बन रहा है? यहां बन रहा है पेप्टिडोग्लाइकन का। सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, कैसा सा सेल मेम्ब्रेन? पहला इट इज सिमिलर टू अ यूकैरियोटिक सेल, सिमिलर टू अ यूकैरियोटिक सेल। जैसा यूकैरियोटिक सेल है वैसा ही है, ठीक। सॉरी, सेलेक्टिवली परमिएबल। अब समझो यहां पे तीन तरह का चीज होता है। एक है फ्रीली परमिएबल, मतलब कुछ भी आ जा सकता है।
एक है सेमी परमेबल, सॉल्यूशन को आने जाने देगा, और एक है सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब जो मेरे काम का चीज है उसको हम लेंगे, जो मेरे काम का चीज है हम उसको, जो नहीं है मेरे काम का चीज उसको हम नहीं लेंगे। सो सेलेक्टिवली परमेबल हमेशा हमेशा एक लिविंग मेम्ब्रेन होता है, हमेशा एक लिविंग मेम्ब्रेन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा टोनोप्लास्ट वैक्यूल का मेम्ब्रेन, ये सेलेक्टिवली परमेबल होता है ना। सेल मेम्ब्रेन ये सेलेक्टिवली परमेबल है। तुम्हारा जो सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स होगा तो वो फ्रीली परमेबल होगा, ये दोनों डेड होते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होगा, हमेशा ये एक लिविंग मेम्ब्रेन होगा, और क्या चीज का बना होगा, कैसा होता था यूकैरियोटिक सेल, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता था। तो इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड। अब कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अभी हमने देखो यहां तक सेल वॉल ये चीज हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अब हम इनवैजिनेशन देखेंगे सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन सॉरी, इनवैजिनेशन देखेंगे सेल मेम्ब्रेन में। इनवैजिनेशन समझते हो, इन फोल्डिंग्स, तो इसको हम कहते हैं मीजोजोम, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, एक एक करके हम एक एक पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्या हुआ, मीजोजोम्स की बात करेंगे। क्या होते हैं मीजोजोम्स, तो दीज आर क्या है, दीज आर स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ध्यान से सुनो, मेम्ब्रेनस क्यों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है इसलिए। तो दीज आर स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ किसका, प्लाज्मा, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा में, इसको हम क्या कहेंगे, मीजोजोम, ठीक है। क्या क्या चीज का बना होता है मीजोजोम, तो दीज आर, क्या क्या चीज का बना होता है, तो दीज आर इन फॉर्म ऑफ, ध्यान से सुना, दीज आर इन फॉर्म ऑफ, कैसे होता है सर, देखो ध्यान से, एक चीज होता है इसको हम कहते हैं लैमेले, देखो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, लंबा लंबा, इसको हम कहते हैं लैमेले, ठीक है। और इससे निकलता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं टिब्यूल, और इससे गोल गोल स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम कहते हैं वेसिकल। तो लैमेले, लैमेले फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है तो लैमेले हो गया, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है तो ट्यूब्यूल्स हो गया, और छोटा वेसिकुलर गोल गोल राउंड स्ट्रक्चर है तो उसको वेसाइकल्स कहते हैं। तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ, इसका वेसाइकल्स, इस पे सवाल आया हुआ है, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले, ठीक है। क्या फंक्शन है इसका सर, सबसे पहला फंक्शन है क्या, ध्यान से सुनो, जो एनसीईआरटी लिखती है हमें उतना ही जानना है। क्या क्या फंक्शन सर, पहला सेल वॉल फॉर्मेशन, दूसरा सर डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हमारे लिए रिक्वायरमेंट है नहीं, है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन में भी काम करता है। एक्चुअली दो तरह के मिजोजोम होते हैं, लेटरल और सेप्टल, मैं पढ़ा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में काम करता है, सिक्रीशन में काम करता है, एंड सरफेस एरिया इंक्रीज करता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा,
ठीक है, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा। ठीक है सर, तो ये तुम्हारा मीजोजोम का काम हो गया। सवाल या तो यहां से आता है या इसके फंक्शन से रिलेटेड सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल आता है, कुछ भी घुमाते फिराते इसमें नहीं। ठीक है, हाँ जी, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर सेल में ही होगा ना, डीएनए रेप्लिकेट करके अपने पास क्या अचार डालेगा, है ना, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन। ठीक है सर, अच्छा अगला क्या, अगला स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। इस पे भी सवाल आया हुआ है ना, इसको हम कहते हैं क्रोमैटो, ध्यान से सुनो, क्रोमैटो, क्रो मतलब क्रोम लगाए तो कलर है ना, तो इसलिए। ठीक है, तो लिखो एक पॉइंट कि सम प्रोकैरियोट्स, देखो मैं एनसीईआरटी का लैंग्वेज बिल्कुल चेंज नहीं करता, लाइक साइनोबैक्टीरिया हैज अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, ये भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, देख लो कहां से एसोसिएटेड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगा, है ना, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है तो कहां से एसोसिएटेड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगा। सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया हैज अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, क्या कहते हैं इसको, कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स, क्या कहते हैं इसको, क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, क्रोमैटोफोर्स है मतलब कलर है, तो क्या होगा, तो इट हैज पिगमेंट्स दैट help in photosynthesis, it has pigments that help in photosynthesis, it has pigment that help in photosynthesis। ठीक है सर, ठीक है सर, तो हमने क्रोमैटोफोर्स की बात कर ली। ठीक है, तो यहां टिक लगा दो मीजोजोम को। ठीक, ठीक है, चलिए अब क्या दिख रहा है आपको, राइबोसोम दिख रहा है, न्यूक्लियोइड दिख रहा है, फ्लैजिला। तो आओ राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी की बात करते हैं पहले, आइए राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, राइबोसोम कैसा होता है सर, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का, तो यहां भी नॉन मेम्ब्रेनस ही होगा। ठीक, नॉन मेम्ब्रेनस। ठीक, एंड जो ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, ये किससे एसोसिएटेड होगा, अब यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है नहीं, तो ये किससे एसोसिएटेड होगा, प्लाज्मा से, तो दीज आर एसोसिएटेड विथ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स are associated with क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ, कैसा साइज होता है सर, अगर हम इसकी साइज की बात करें तो इसका जो साइज है सर, ये 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर होता है, एनसीईआरटी लाइन है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9, तो 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर। ठीक है सर, कैसा टाइप होता है इसका, तो इट इज 70s टाइप। अभी हम बात करेंगे एस का मतलब क्या होता है, एस मतलब स्वेडबर्ग यूनिट होता है, ये यूकैरियोटिक सेल में हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ समझ जाओ 70s टाइप होता है मतलब छोटा होता है। ठीक है, मतलब स्मॉलर देन यूकैरियोटिक, ऑब्वियसली ना, जब सेल छोटा है तो ये भी छोटा ही होगा, बस इतना समझो। ठीक है, क्या काम होता है सर इसका, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है ऑब्वियसली, राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना, ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ठीक है, अब एक
पॉइंट यहां पे एक लाइन लिख दो जिसपे अगेन सवाल आया हुआ था। क्या? बहुत सारा राइबोसोम अगर एक सिंगल एमआरएनए के साथ जुड़ता है तो क्या कहते थे उसको हम कहते थे पॉलीसोम्स। उसको हम कहते थे पॉलीसोम्स। तो क्या अगर सेवरल आरएनए अटैचेस to a single mRNA and attaches to single RNA to form पॉलीजोम या उसको पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ठीक है, क्या करता है? इट ट्रांसलेट्स mRNA into प्रोटीन। इट ट्रांसलेट्स क्या? mRNA into प्रोटीन। इट ट्रांसलेट्स mRNA into प्रोटीन। क्लियर है सर? तो ये हो गया तुम्हारा राइबोसोम की बात। ये हो गया तुम्हारा, एक टेबल में डाल देते ताकि तुम अच्छे से क्लियर समझ जाओ कौन सा राइबोसोम है। तो ये हो गया तुम्हारा राइबोसोम की बात। अब इंक्लूजन बॉडीज की बात करते हैं। अब इंक्लूजन बॉडी की बात। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? तो जो इंक्लूजन बॉडी है मेरा, वो रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करके रखता है। तो क्या होता है कि रिजर्व फूड मटेरियल या रिजर्व मटेरियल, वैसे कुछ भी बोल सकते हो, सॉरी, इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है? नहीं सर, इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। एक से ना रहो। तो इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। तो इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, कहां पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। फाउंड इन साइटोप्लाज्म। फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, कैसा कैसा होता है सर? तीन तरह का तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसा कैसा? तीन तरह का देखने को मिलेगा। एक है सर फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। ठीक है, दूसरा है सर साइनो फेसिन ग्रैन्यूल्स। और तीसरा है सर ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल।
ठीक है, तो तीन तरह के ग्रैन्यूल्स है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफैसिन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। क्या काम करेगा सर? इनका सबका फंक्शन है स्टोरेज, इनका सबका फंक्शन है स्टोरेज। ठीक है, साइनोफैसिन ग्रैन्यूल स्टोर करता है स्टार्च। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इनके पास कुछ और चीजें भी होती हैं। एक होता है गैस वैक्यूल। अब वैक्यूल है तो क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड होगा? हाँ, तो ये मेम्ब्रेन होगा इसमें। ठीक है, नहीं तो वैक्यूल बनेगा कैसे, है ना? तो इट इज मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, क्या करता है गैस वैक्यूल? गैस वैक्यूल क्या, गैस है तो क्या करेगा? बॉयंसी में हेल्प करेगा, हल्का करेगा, एंड तो हेल्प्स इन बॉयंसी, हेल्प्स इन बॉयंसी। ठीक है, ठीक है, कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया। क्या काम करेगा गैस वैक्यूल यार? कुछ लगता है, कुछ तो काम करता होगा ना? क्या काम करता होगा? क्या है मतलब, क्यों बॉयंसी चाहिए? क्यों उसको ऊपर नीचे करना है? क्यों? ताकि अमाउंट ऑफ सनलाइट रेगुलेट कर ले। मान लो एकदम धूप में बेचारा पिलाती धूप में सूख गया, थोड़ा नीचे चला जाएगा पानी, है ना? तो ये क्या रेगुलेट करता है? रेगुलेट द अमाउंट ऑफ सनलाइट। क्या करता है? रेगुलेट द अमाउंट ऑफ सनलाइट। बिल्कुल, ऑफ सन। क्लियर है सर? क्लियर है सर? क्लियर है सर? यहां तक कोई तकलीफ? चल आई, और देखते हैं और क्या क्या रह गया मेरे पास। तो हमने देख लिया, देखो हमने देख लिया साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन भी हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक लगा रहा है? ठीक है, राइबोसोम भी हमने देख लिया। अब तुमको दो चीज दिख रहा है, एक दिख रहा है न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड, और फिर दिख रहा है फ्लैजेला, पिलाई और फिम्बर। ठीक है, तो पहले न्यूक्लियोइड की बात कर लेते हैं और प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं, फिर फ्लैजेला, पिलाई और फिम्बर की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियोइड। क्या है न्यूक्लियोइड सर? जेनेटिक मटेरियल जिस रीजन में, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। तो द जेनेटिक मटेरियल, पतला कर देते हैं, द genetic material is enclosed in a region, is enclosed in a region called न्यूक्लियोइड। ठीक, क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है? तो इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक, कितने क्रोमोसोम होंगे? एक, है ना? तो सिंगल है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर हम बोले तो एक है, क्योंकि कॉइल्ड है, कुछ ऐसा पेयरिंग वेरिंग तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो सिंगल क्रोमोसोम बोल सकते हैं यहां पे। कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है? जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है सर? जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इट इज इट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएसडीएनए मतलब डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, अच्छा, और क्या है सर? ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये नेकेड है, नंगा है। नेकेड मतलब क्या होता है सर? कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है अभी आगे तुम जाके देख। ठीक है, नॉट एसोसिएटेड विथ with हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है,
जेनेटिक मटेरियल इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन। ठीक है, देखो भैया, अब देखो कैसे लल्लू क्वेश्चन है, तुमसे तुरंत बन जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट? दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ठीक है सर। दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, दे लाई फ्रीली इन द स्टार्टर, दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन। अब देखो, इंक्लूजन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल कौन करता था? ये फूड वैक्यूल करते थे। तो आंसर क्या हो गया? स्टोरेज का काम है ना, स्टोरेज का काम है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल, प्रिवेंट द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम डेसिकेटिंग, एंड स्टिकी कैरेक्टर कौन देता था सर? ग्लाइकोकैलेक्स है ना। इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम डेसिकेशन ऑल्सो, है ना, प्रिवेंट्स बैक्टीरियल सेल फ्रॉम डेसिकेशन, प्रिवेंट्स सेल फ्रॉम डेसिकेशन, सूखने से ही बचाता था, है ना, डेसिकेशन। ठीक, अच्छा चलिए अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? क्या नहीं पाएगा? न्यूक्लियर एनवेलप नहीं देखने को मिलेगा, बात किया था हमने, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल ऑप्शन होता है। ठीक, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड होस्ट टिश्यू, क्या कहते थे इसको? इसको हम कहते थे फिम्ब्रे, पढ़ा हमने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी? पॉलीजोम, याद है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिखो। ठीक है, इट इज होमोलोगस टू क्रिस्टे इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे होता है ना, उससे होमोलोगस होता है मिजोजोम। ठीक है, मिजोजोम को लिख लो, होमोलोगस टू क्रिस्टे इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो इनफोल्डिंग्स होता था, है ना, वैसा ही इनफोल्डिंग्स मिजोजोम भी होता था ना। ठीक, मोटाइल बैक्टीरिया इज एबल टू मूव बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। सीलिया नहीं होता, फिम्ब्रे मूवमेंट में हेल्प नहीं करता, पिलाई मूवमेंट में हेल्प नहीं करता। ठीक है, बढ़िया। देखो, ये चुनिंदा रसीले बगानों से लाए हुए क्वेश्चन थे, और ये ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें तुम कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया।